स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है और ये कैसे आगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प आउट करते हैं, क्या इनका लेना देना है, सब कुछ यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे ही आपका स्टमक का एरिया, जैसे देख रहे हो ना ऑरेंज कलर में एक स्टमक एरिया आपका ये बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये वाला स्टमक का एरिया ख़त्म होता है, पायलोरिक स्फिंक्टर के बाद फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती है आपकी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो ऑरेंज वाला सारा एरिया नज़र आ रहा है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया है, और ये जो बाहर वाली साइड पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ख़त्म होता है, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। ये कुछ इस ऐसा एरिया है। और देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी कॉइल सी बनी हुई हैं। मीन के एरिया कम होता है ना, तो ये आपस में जैसे गुच्छे बना के ना, तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जैसे लेयर बाय लेयर और बिल्कुल ये कंडेंस ऑफ शेप में ना ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कोलोन भी से कहते हैं, सीकम एंड रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के बाद जो एनस पार्ट है ना, वो अलग से पार्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने जा रहे हो, तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। इट इज़ द हाईली कॉइल ट्यूब, मतलब कि बहुत सारी कॉइल्स बनी होती हैं, और इट इज़ नियरली 7 मीटर लॉन्ग। अगर इसे खोल के देखा जाए ना इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई को, तो ये 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से हैं। एक ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम का क्या है, ये सबसे पहला पार्ट है जो कि फ़ौरन स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाता है। स्टमक के बाद फ़ौरन से स्टार्ट होने वाला पार्ट आपका ये देख रहे हो, ये आपका पार्ट है जहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ड्यूडेनम, ठीक है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जिजनम जो कि इन दोनों पार्ट के बाद आता है, ठीक है, वो उसे कहते हैं जिजनम। इट इज़ द मिडल पार्ट, और ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, ये भी थोड़ा सा लेंथी होता है। लेकिन जो सबसे लॉन्ग पार्ट होता है ना इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इलियम होता है। ये आखिरी पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा होता है इसका, लेकिन ये 4 मीटर लॉन्ग होता है एंड अबाउट 13 फीट लॉन्ग, ठीक है। इन ड्यूडेनम, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इनमें होता क्या है। डाइजेशन के प्रोसेस में ना ये कैसे हेल्प आउट करते हैं। ड्यूडेनम के में क्या होता है, सिक्रेशंस ऑफ लिवर। सबसे पहले जो हमारा लिवर होता है ना और पैनक्रियाज होते हैं, लिवर एंड पैनक्रियाज एक्ट ऑन द फूड, दे द सिक्रेशन ऑफ लिवर। तो क्या होता है, लिवर जो होता है ना, अब हमारे जो लिवर का, और ये आप कहोगे कि जी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है उसके में हमारे लिवर का, गॉल ब्लैडर का, हमारे पैनक्रियाज का क्या रोल है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पैनक्रियाज जो आपको ग्रीन कलर के छोटा सा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लीफ टाइप है ना, ये है आपका पैनक्रियाज। दिस इज़ द पैनक्रियाज एंड दिस स्मॉल वन इज़ गॉल ब्लैडर, जो कि आपके लिवर के साथ अटैच है। अब आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन्स में ना, इनका का रोल होता है कि इन्होंने कुछ सिक्रेशंस करनी होती हैं, कुछ ऐसी सिक्रेशंस करनी होती हैं जिनके ज़रिए आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो और भी इजी हो जा सकता है। लिवर क्या करता है, बाइल एंटर होती है आपकी ड्यूडेनम में, जो कि डायरेक्ट ऐड होती है, ठीक है, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। एक बाइल डक्ट होती है, ये देख रहे हो, ये बारीक सी एक बाइल डक्ट है। इस बाइल डक्ट के ज़रिए ना आपकी ड्यूडेनम में आपके बाइल ऐड हो जाती है, ओके। इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज़ फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट। तो क्या होता है कि जो आपके फैटी मटेरियल होता है ना उस फूड में, वो जो पोर्शन है, अब ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि जो खाना आपने खाया है, जो खुराक आपने लिया है, उसमें से आपकी पूरी बॉडी कैसे एक्ट कर रही है, आपका ये जो इंटेस्टाइन्स है, ये स्टमक है, ये कैसे एक्ट करता है, और क्या क्या इनमें से हम फ़ायदे की चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। फैट्स जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, जिसमें फ़ैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज। अब उसके बाद पेनक्रियाज की बारी आ जाती है। वो पेनक्रियाटिक जूस जो होती है ना, वो ड्यूडेनम में मतलब भेजते हैं। अब जैसे ही वो पैनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए डक्ट होती है, वो लाइन, वो ट्यूब जिसके ज़रिए ड्यूडेनम में ये सब कुछ ऐड हो रहा है, विच जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग ड्यूडेनम।
ठीक है। अब वो ड्यूडेनम में गिरने से पहले ना मतलब बाइल के साथ अटैच्ड हो जाती है। अब एक बाइल है, एक पेनक्रियाटिक जूस है जो पेनक्रियाज भेज रहा है, और बाइल आ रहा है हम आपके लिवर के ज़रिए, ठीक है। अब इन दोनों ने कॉमनली सीधा आ जाना है आपके ड्यूडेनम में, ठीक है, दोनों ने। पेनक्रियाटिक जूस इन कंटेन्स मैनी इंजाइम। आपके जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, जो पेनक्रियाज सिक्रिएट कर रहा है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें इंजाइम्स होते हैं कुछ। ट्रिप्सिन होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, और लाइपेज होता है। ये 3 एंजाइम होते हैं। इन तीनों के काम भी अलग अलग हैं कि इन्होंने करना क्या है। जो आपका ये एक है उसने क्या करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, दूसरे ने कार्बोहाइड्रेट्स को, और तीसरे ने लिपिड्स को। इन सब के काम भी अलग-अलग हैं। इन सब ने अलग-अलग अपने काम दिखाने हैं। जो एक एंजाइम का काम है वो दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, आल्सो कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। उसका काम होता है कि जो आपका काइम है ना, उसको उसमें कोई भी एसिडिटी वगैरह है ना, तो उसे न्यूट्रलाइज़ कर दे। अब आपके देखें कि स्टमक में पहले भी एसिड है, HCl है, जो कि आपका स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद ये कुछ एंजाइम्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं जो आपके स्टमक में काम कर रहे हैं। अब जब इतना कुछ स्टमक में आपके इंटेस्टाइन्स में हो रहा है ना, तो वहाँ पे उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ताकि कि एसिडिटी ज़्यादा ना हो जाए और आपकी जो इनर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे ना, तो ये आपको वो जो कुछ अगर ऐसा है कि जैसे कुछ चीज़ मशीनरी चल रही होती है तो वो हीट अप हो जाती है ना, तो उसको कूल डाउन करने के लिए भी कुछ फंक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसे कूल डाउन करने के लिए ना सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। अब वो काइम वही है जो हम देख के आए पीछे कि जी आपके जो खाने की क्वांटिटी थी ना, जो भी आपने खाया था उसका बना हुआ है, ठीक है, वो सूप लाइक स्ट्रक्चर सा। Glands present in the wall of small intestines also secrete enzymes to for the complete digestion and all of type of food. अब वो जो ग्लैंड्स हैं वो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रोड्यूस हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इंजाइम्स बना रहे हैं, मुसलसल इंजाइम बना रहे हैं। और उन इंजाइम का क्या काम होता है, जितनी भी तरह की फूड है ना उसकी डाइजेशन करनी है, ठीक है। ये तो हो गया जी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है किस जो खुराक है उसमें से क्या क्या चीज़ें बॉडी ने ले ली अपने अंदर, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन डाइजेशन ऑफ फूड द एंड प्रोडक्ट्स एमिनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब डाइजेशन होगी ना, तो ये जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना बॉडी को, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में से सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाने हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर हाईली फोल्डेड, जैसे कि हम ऊपर देखते हैं कि कॉल्ड शेप होते हैं, बहुत ज़्यादा फोल्ड हुए होते हैं। मोर एवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम कहते हैं विलाय। अच्छा, आप कहोगे कि ये विलाय क्या होते हैं, मिलियन ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, विलस इसे कहते हैं स्मॉल इसकी। अच्छा, आपकी जो इंटेस्टाइन ना, यहाँ पे गौर से देखें, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर जैसे आपने टॉवल देखा है कि उसके ऊपर ना छोटे 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 से ना बने हुए होते हैं, रेशे से, धागे से, है ना, बहुत बारीक होते हैं, और पूरे उस एरिया को कवर होता है। ऐसे ही आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो धागे से बाहर निकल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं विलाई। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि आपके जो फूड है ना, उसमें से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना है, जो बॉडी को ज़रूरत है। अब वो जो द फोल्ड्स आर विलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आपके फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये इन दोनों कामों के ज़रिए कि आपकी जो फूड में से जो मटेरियल होता है ना ज़रूरत का, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द वॉल ऑफ विलाई इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इनकी वॉल बहुत बारीक होती है, और जैसे इसने बताया ना फिंगर लाइक ये होते हैं, मतलब जैसे आपकी फिंगर्स होती हैं ना, ऐसे उभरे हुए होते हैं, और पूरी वॉल पे होते हैं। जितनी इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, सारी वॉल पे ये होते हैं धागे से, जस्ट लाइक टॉवल, मतलब जो जिसे आप तौलिया कहते हो उसकी तरह। इनसाइड द विलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज। इस विलस के अंदर क्या होता है, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी, ये जैसे आप यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये देखें, ये ब्लू और रेड सी, ये आपको कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, बहुत बारीक होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, ठीक है। ये वहाँ होती हैं। इनका काम क्या होता है
एंड अ लिम्फ कॉल्ड लैक्टियल वेजल कॉल्ड लैक्टियल। अच्छा, इसका काम क्या होता है, आपकी जो बॉडी में मटीरियल है ना, जितना के बॉडी को ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब ये एब्जॉर्ब करती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज, और फिर ऑल ओवर द बॉडी इन्होंने लेकर जाना होता है उसे। द कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लैक्टियल्स ऑफ विलाई। लैक्टियल क्या करेगा, कैरी द मेन लिम्फ वेजल विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेजल नियर द हार्ट। अब आपके हार्ट के करीब जो वेजल है ना, उसके तक ले जाएगा ये लैक्टियल, जो जिसे हम लिम्फ वेजल भी कहते हैं। अमीनो एसिड सिंपल शुगर्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। ये दोनों चीज़ें चले जाएंगी कैपिलरीज के पास। दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन बहुत इंपॉर्टेंट वेन है विच कैरीज द अमीनो एसिड एंड शुगर टू लिवर। अब हमारे लिवर के पास लेकर जानी है इन जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं इन विलाय के अंदर, विलस जिसे आप कहते हो, वो कैपिलरीज जो ये अमीनो एसिड और शुगर है ना, उसको लिवर के पास ले जाती हैं। फ्रॉम लिवर द हेपेटिक वेन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू हार्ट एंड देन ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। अब लिवर के पास के हैं ये शुगर, ये अमीनो एसिड, ये सब कुछ अब लिवर ने प्रोसेस करते हुए हार्ट के पास भेजा है, आपके दिल के पास, और फिर ऑल ओवर द बॉडी आपकी ये फैल जाते हैं। ठीक है, ये है हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन।